आज हम शैडो स्लेव का एक सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर कवर करने वाले हैं। अगर आपको वेब नॉवल स्टोरीज पसंद हैं तो एंड तक जुड़े रहिए। उसके वर्ड्स के बाद वहां एकदम सन्नाटा छा गया। स्लीपर्स सनी को अजीब और गरीब एक्सप्रेशंस के साथ देख रहे द कुछ कंफ्यूज द तो कुछ शॉक मैन। वहीं दूसरी तरफ वो ह्यूमरस आंखों वाला लड़का बस एक पोलाइट स्माइल दे रहा था। सच बोलूं तो फर्स्ट नाइटमेयर माइन एक असेंडेड एस्पेक्ट मिलना बहुत ज्यादा रेयर था। वो लड़का डेफिनेटली स्पेशल था, शायद आउटस्टैंडिंग भी। एक्चुअली इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद वो सनी को कहीं ना कहीं हीरो यानी ऑरो ऑफ द नाइन की याद दिला रहा था। उनकी आंखों की गहराई में एक अजीब सी ठंडी कैलकुलेटिंग लुक थी। सनी ने एज लोग पहले भी देखे थे, ज्यादातर आउटस्कर्ट्स के स्ट्रीट गैंग्स के वेटरन्स माइन। वो लोग इस कोल्डनेस को मर्डर मट कहते दा। बेसिकली ये एक हैबिट होती है जो एक्सपीरियंस्ड फाइटर्स डेवलप कर लेते हैं, चाहे वो कहीं भी हो या किसी भी मूड में हो। उनके दिमाग का एक हिस्सा हमेशा ये कैलकुलेट करता रहता है कि सामने वाले को सबसे एफिशिएंट तरीके से कैसे मारा जाए, जस्ट इन केस ज़रूरत पैट जाए। इतने सारे लोगों में से मुझे इसी बंदे से पंगा लेना था। लेकिन सनी के पास कंप्लेन करने का कोई रीज़न नहीं था। आफ्टर ऑल ये सब उसने खुद ही स्टार्ट किया था। कुछ सेकंड्स बाद यूएस लड़के के एक कंपेनियन ने अपनी पालकिन झपकाई और बोला, दोस्त, लगता है तुम्हें स्पेल के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। कास्टर के रिजल्ट्स सच में रिमार्केबल हैं। फिर अस रिमार्केबल कास्टर की तरफ एक नज़र डालते हुए उसने ऐड किया, ही इज़ अ लेगेसी आफ्टर ऑल। एक असली जीता जागता अवेकेंड क्लैन का वंशज। सनी ने अस लड़के के बारे में अपनी रे थोड़ी बदली। लेगेसीज के बारे में सब जानते थे, उन्हें तब से ट्रेन किया जाता है जब से वो चलना सीखते हैं। उनके लिए इन्फेक्टेड होना कोई कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि एक सर्टेनिटी थी। वो बहुत फॉर्मिडेबल लोग होते हैं। चलो बढ़िया है, उसने कड़वाहट के साथ सोचा और अपने गुस्से को और ज्यादा दिखाया। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम इसे रिमार्केबल कहते हो? उन स्लीपर्स की आंखों में जो कन्फ्यूजन थी वो अब दुश्मनी में बदल रही थी। सुनो दोस्त, अगर तुम्हें लगता है कि असेंडेड एस्पेक्ट रिमार्केबल नहीं है तो प्लीज अपने अमेजिंग रिजल्ट्स हमारे साथ शेयर करो। बताओ तो सही, तुम्हारी अप्रेजल क्या थी? कास्टर अभी भी शांत था और स्माइल कर रहा था, लेकिन उसके डिफेंडर्स का सब्र अब खत्म हो रहा था। सनी यही तो चाहता था। उसने पूरी कंटेम्प्ट के साथ स्माइल किया। ठीक है, बता देता हन मेरी अप्रेजल। वो ग्लोरियस थी। हान, ग्लोरियस। और जो एस्पेक्ट मुझे मिला वो डिवाइन रैंक का था। ये सुनते ही सब उस अजीब नज़रों से देखने लाजे। आज तक किसी को डिवाइन एस्पेक्ट नहीं मिला था, तो जाहिर है सबको लगा कि वो पागल हो गया है। लेकिन फिर भी एक छोटा सा डाउट था, क्या पता ये अजीब लड़का किसी पावरफुल क्लैन का हो, कोई पियरलेस प्रोडिजी? शायद उसकी अप्रेजल सच में ग्लोरियस हो। सनी को वो छोटा सा डाउट भी खत्म करना था। वैसे बता दूं, मेन कोई ऊंचा पूरा लेगेसी नहीं हन। मेन आउटस्कर्ट्स से हन। मेन तो कभी कॉम्बैट ट्रेनिंग भी नहीं ली। इतनी ट्रेनिंग के बाद भी इसे सिर्फ एक्सेलेंट मिला। नाइटमेयर मेन क्या ये बेथ कर अपनी नाक साफ कर रहा था? जितने भी स्लीपर्स उसकी बातें सुन रहे थे उनके एक्सप्रेशंस एकदम बदल गए। आउटस्कर्ट्स का एक चूहा जिसने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, हाँ बिल्कुल, वो किसे उल्लू बना रहा था। फाइनली उसी पोलाइट स्माइल के साथ कास्टर बोला, ग्लोरियस, ये तो इंटरेस्टिंग है। क्या तुम ह्यूमेन बताओगे कि नाइटमेयर में तुम्हारे अचीवमेंट्स क्या द? सनी मुस्कुरा उठा। श्योर, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले तो मेन एक अवेकेंड टायरेंट को मारा। हर बोलने पर उस थोड़ा दर्द हो रहा था, शैडो बॉन्ड की वजह से, लेकिन उसने अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। उसका एक्सप्रेशन एकदम घमंडी और कॉन्फ्रंटेशनल था। टायरेंट का नाम सुनते ही, और वो भी एक अवेकेंड, कुछ स्लीपर्स मजाक उड़ेट हुए हंसने लागे। ओह रियली? कैसे मारा यूज? सनी के चेहरे पर एक एरोगेंट लुक आई। कैसे? बता दूं, मुझे अपनी उंगली तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। मेन बस थूका, स्पैट और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, जो कि सच था। सनी ने ऑल्टर पर खून थूका था और रिजल्ट में शैडो गॉड ने माउंटेन किंग को खत्म कर दिया था। कोई जोर से हंसने लगा। ये बंदा या तो पागल है या जानबूझकर हमारे मेज ले रहा है। सुनो शॉटी, थोड़ी तो डिसेंसी राखो। ऐसे झूठ पर कौन यकीन करेगा? सनी को असली वाला गुस्सा गया। वो यूज पलट कर कहना चाहता था कि वो शॉट नहीं है, लेकिन वो बोल नहीं पाया क्योंकि वो एक झूठ होता, डैम इट। इसलिए उसने अपने दांत पिसे और गुस्से भरी आवाज में बोला, मेन इसका जवाब नहीं दे सकता क्योंकि ये झूठ नहीं है। क्या तुम सच में कह रहे हो कि तुमने एक अवेकेंड एक टायरेंट को मारा, वो भी थूक कर? सनी ने अपनी भौं सिकोड़ी। यही सच है। वहां और ज्यादा हंसी गुंजने लगी। क्रेजी बास्टर्ड, इसे सच में अपने बकवास पर यकीन है। पागल है ये, एकदम पागल।
अनएक्सपेक्टेडली कास्टर ने अपने साथियों को रोका। गाइस, हंसी थाड़ने के बाद उसने बेड फ्रेंडली तरीके से पूछा, और क्या अचीव किया तुमने? क्या इतना काफी नहीं था? सनी ने अपनी थोड़ी चिन ऊपर की। रुको, सोचने दो। ओह, मेन एक अवेकेंड स्वॉर्ड्समैन को भी मारा। अच्छा, वो काय से किया? ऐसे एक्ट करते हुए जेज वो थोड़ा शर्मा रहा हो, सनी ने नीचे देखा। वो एक्चुअली उस वक्त मुझे अपनी उंगली उठानी पड़ी थी, 2-3 बार हिलानी भी पड़ी, पर उस मारने के लिए उतना काफी था। वो अपनी उंगलियों के बीच सिल्वर बेल पकड़े हुए था, जिसकी वजह से हीरो पर अटैक हुआ और वो मारा गया। टेक्निकली उसकी हर बात सच थी। बिल्कुल क्रैकपॉट हाई ये। हा, इस इडियट को देखो, बेचारा सिर्फ कमजोर ही नहीं, इसका दिमाग भी चाल गया है। कास्टर ने अपने दोस्तों को देखा और फिर सनी की तरफ मुड़ा। कुछ और? सनी ने पलकें झपकाईं। फ्लैट वक्त था फिनिशिंग टच का। कुछ और? वेल, ओ राइट। मेन बहुत सारे गोड से बात की, भाले ही वो सब मर चुक द। मेन उनमें से एक को जागा दिया। उसने मुझे ब्लेसिंग दी। मुझे एक गोद ने ब्लेस किया है, समझ रहे हो तुम सब? स्लीपर्स खामोशी से अपना सर हिला रहे द या यूज तरस भरी नजरों से देख रहे थे। कास्टर ने एक ठंडी सांस भरी। आई सी। वेल, तुम्हारे अचीवमेंट्स के सामने मियर तो काफी एवरेज लग रहे हैं। बताने के लिए शुक्रिया। आई होप जब हम ड्रीम रेल में एंटर करेंगे तुम वहां भी इतने हाई सक्सेसफुल रहो। सनी ने एक घमंडी सुपीरियॉरिटी वाली स्माइल दी। यू बेटर बिलीव इट। इसके साथ ही वो मुड़ा और वहां से निकल गया। काम हो गया। यूज पूरा यकीन था कि इस परफॉर्मेंस के बाद कोई भी ये यकीन नहीं करेगा कि उसके पास कोई पावरफुल एस्पेक्ट है या उसने नाइटमेयर माइंड कुछ खास किया है। उसने सबको सिर्फ सैच बताया और फिर भी सबको सैच का बिल्कुल ऑपोजिट यकीन दिला दिया। कितनी इनक्रेडिबल फीलिंग थी ये। फ्लैट, वो उसके बारे में क्या सोचते होंगे? उन्हें लगता हाई वो कमजोर हाई, आउटस्कर्ट्स का अनपढ़ हाई, और उसने कोई ट्रेनिंग नहीं ली। इतना ही नहीं, वो या तो पागल हाई या बहुत बड़ा बेवकूफ। उसका टेम्पर भी बेकार हाई। एकदम पैथेटिक और तरस खाने लायक बंदा। अब जब भी कोई उससे उसके एस्पेक्ट के बारे में पूछेगा वो ऑनेस्टली कह सकता है कि वो डिवाइन रैंक का है और सब यूएस पर हंसेंगे। लोग ये यकीन कर लेंज की स्पेल खत्म हो चुका है, पर ये नहीं मानेंगे कि सनी कोई नोटवर्दी बंदा है। वो छत पर खड़े होकर चिल्लाए तब भी कोई यकीन नहीं करेगा। फ्लैट, किसी को शक भी नहीं होगा कि उसके पास एक ट्रू नेम है। रुको तुम सब बेवकूफ़ों, एक दिन मेन ही तुम पर हंसूंगा। जब सनी दूर जा रहा था उसने एक स्लीपर को कास्टर से कहते सुना, तुमने यूएस पागल को उसकी औकात क्यों नहीं दिखाई? उसने तुम्हारी बेइज्जती की है। थोड़ी देर बाद कास्टर ने जवाब दिया। उसका गला काफी लो और मेलो था। बेचारे ने शायद नाइटमेयर में अपना दिमाग खो दिया है। ऐसा अक्सर होता है। वो जल्दी ही मर जाएगा, तो उसके साथ थोड़ा काइंड रहना ही सही है। सनी के होठों का कोना थोड़ा फड़काया। कितना अच्छा बंदा है। वो जानता था कि कास्टर की बातें एक गलत अजम्पशन पर बेस्ड हैं, पर फिर भी ना जाने क्यों उस अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक सी महसूस हुई। उम्मीद है आपको सनी की ये परफॉर्मेंस पसंद आई होगी। कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और एज ही और चैप्टर्स के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना।